फयाज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम में आपका खैर मकदम है। आज हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, और क्वेश्चन नंबर 1 इसका इस तरह है। ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। देखिए बेटा, दो ट्रायंगल्स है, एक है ट्रायंगल ABC और दूसरी है ट्रायंगल DBC। बोथ आर आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड दोनों की जो बेस है वो BC। इसका मतलब जो इक्वल साइड्स वो AB और AC इक्वल साइड है और BD और CD इक्वल साइड्स। तो दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है ABC एंड DBC, दोनों की एक ही बेस है, बेस BC। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। जो बेटा वर्टिसेस A और D है BC के एक ही साइड में। इससे पहले आपने देखा एक क्वेश्चन में ये जो D है नीचे की साइड था, तो लेकिन यहां पर एक ही साइड में। इफ AD एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अब जो AD है ना, AD को ज्वाइन करके फिर इसको प्रोड्यूस किया गया, ये BC को इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट P, देन वी हैव टू प्रूव, चार चीजें हमें प्रूव करनी है, लेकिन बोर्ड की कमी की सबब से मैं एक एक करके इनको प्रूव करूंगा। तो गिवन आप खुद लिखेंगे, जो आपकी क्वेश्चन है वहां से आप गिवन लिखेंगे, टू प्रूव भी वहां लिखा है, तो मैं डायरेक्टली प्रूफ पर जाऊंगा। तो पहला प्रूव जो पार्ट हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD is congruent to triangle AC। पहले ये हम प्रूव करेंगे। देखिए भाई, सो आई राइट इन ट्रायंगल ABD जो मुझे प्रूव करनी है एंड ट्रायंगल ACD। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, वी हैव नंबर 1 ट्रायंगल ABD का जो साइड AB है, AB इन ये वाला साइड, ये किसके बराबर है? ट्रायंगल ACD के साइड AC के बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन क्या था, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच BC इज बेस। जब BC बेस है तो AB और AC इक्वल है, तो ये गिवन कंडीशन, इट इज गिवन AB इज इक्वल टू AC। फिर बेटा जो BD है, BD CD के बराबर है। ये देखिए आप, जो BD है और ये CD, ये भी आपस में इक्वल है, BD इज इक्वल टू CD। ये क्यों बराबर है? क्योंकि क्वेश्चन कहता है BDC इज आल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें भी बेस BC है, लिहाजा BD और CD इक्वल साइड में आ जाएंगे, तो ये भी गिवन कंडीशन है। और नंबर 3 देखिए, जो AD है ना, AD ये दोनों ट्रायंगल्स में AD इज इक्वल टू AD, इट इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स। तो फिर आप क्या देख रहे हैं? आप देखिए कि ट्रायंगल ABD के 3 साइड्स, दिस एंड दिस साइड, और ट्रायंगल ACD के 3 साइड्स, ये और ये आपस में इक्वल है। So 3 sides of triangle ABD are equal to the 3 sides of triangle ACD. Therefore, by side congruence rule triangles are congruent. So therefore, by side congruence rule, triangle ABD is congruent to triangle ACD. तो लिहाजा बेटा जो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये वाली ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। तो ये हो गया पहला पार्ट। लेकिन जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो यहां से फिर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो देखिए, जो अगर मैं ट्रायंगल ABD में से ये एंगल उठाऊं और ट्रायंगल ACD में से ये ट्रायंगल उठाएंगे, इसका नाम रखेंगे एंगल 1, इसका नाम रखेंगे एंगल 2। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एज दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। असल में मुझे यहां तक ही प्रूव करना था, लेकिन इस चीज की मुझे आगे जरूरत पड़ी, लिहाजा मैंने ये प्रूव करके आया कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABP और ट्रायंगल ACP ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। देखिए दूसरा पार्ट मुझे प्रूव करना है, ट्रायंगल ABP is congruent to triangle AC. So let's take these two triangles. In triangle ABP and triangle ACP, अब बेटा ये दो ट्रायंगल्स लेंगे। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या है, ट्रायंगल ABP में AB AC के बराबर है, जो कि गिवन कंडीशन है कि AB किसके बराबर है? AB AC के बराबर है। देखिए ट्रायंगल ABP इसमें साइड AB है और ट्रायंगल ACP इसमें साइड AC है,
ये आपस में इक्वल है, जो कि गिवन कंडीशन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। नंबर सेकंड जो ट्रायंगल ए बी पी है उसमें ये वाला एंगल है एंगल 1, जो अभी आपने प्रूव किया। ये एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 2 के बराबर। ये आपने अभी प्रूव किया, प्रूव। और नंबर थर्ड देखिए ए बी पी में तीसरा जो साइड है दैट इज ए पी, लेकिन ये ए पी जो है ये ट्रायंगल ए सी पी का भी साइड। सो ए पी इज साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी पी। देखिए मैं आपके लिए 2 मिनट के लिए इसको छोड़ देता हूं। देन वी हैव ओनली 2 ट्रायंगल्स ए बी पी एंड ट्रायंगल ए सी पी। ए बी ए सी के बराबर है, जो कि गिवन कंडीशन है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, जो आपने प्रूव किया। और तीसरी कंडीशन है जो ए पी है, ए पी के ही बराबर। AP is equal to AP as it is common to both the triangles. So therefore, by shabash side angle side congruence rule, किस रूल से? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल से ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट है। कौन कौन ट्रायंगल? ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी। तो बेटा ट्रायंगल ए बी पी और ट्रायंगल ए सी पी ये आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। देखिए जब ये कॉन्ग्रेंट होंगे यहां भी एक चीज होगी कि इसके भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है रादर वो इक्वल होंगे। कौन कौन सा पार्ट? नंबर 1 बीपी, देयरफॉर बीपी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बनेगा सीपी, बीपी सीपी के बराबर होगा। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और दूसरी बात होगी एंगल ए पी बी, यानी ये वाली एंगल ए पी बी ये होगी बराबर एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल APC। दोनों का सेम रीजन रहेगा, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, इन चीजों की भी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी। तो बहरहाल दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना था ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब बेटा तीसरी जो चीज हमें प्रूव करनी है दैट इज AP बाइसेक्ट्स एंगल A। एक तो हमें प्रूव करना है कि AP एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है और AP एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये मैं बनाऊंगा ट्रायंगल इस तरह। अब मुझे प्रूव करना है तीसरा पार्ट, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। अब बेटा देखिए चूंकि हमारे पास आ गया अभी एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, जो हमने पहले ही प्रूव किया। इसका मतलब हो गया AP बाइसेक्ट्स एंगल E। अब हमें प्रूव करना है कि AP जो है ये एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। देखिए इस एंगल का मैं नाम रखूंगा 3 और इस एंगल का नाम रखूंगा 4। देन आई हैव टू प्रूव दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या प्रूव करना है? एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दैट गिव्स अस दैट AP बाइसेक्ट्स एंगल 1, सॉरी एंगल A। अब हम देखेंगे AP बाइसेक्ट्स एंगल D। देखिए इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP वी हैव, देखिए भाई इन दो ट्रायंगल्स में क्या है? इन दो ट्रायंगल्स में जो BD है, BD CD के बराबर है। BD is equal to CD, BD is equal to CD as it is the given condition because triangle BDC is an isosceles triangle with base BC, लिहाजा BD और CD इक्वल साइड्स पे आएंगे। नंबर सेकंड जो BP है, BP CP के बराबर है, जो आपने यहां से देखा अभी BP is equal to CP आपने प्रूव किया। और नंबर थर्ड जो DP है, DP is साइड ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स, DP इज इक्वल टू DP, ये कॉमन है। लिहाजा बाय साइड साइड साइड, तो ट्रायंगल BDP के 3 साइड्स ट्रायंगल CDP के 3 साइड्स के बराबर है। लिहाजा बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस triangle BDP is congruent to triangle
CDP। तो बेटा जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इनके भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। सो देयरफॉर एंगल 3 किसके बराबर होगा? एंगल 4, एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ये हो गया तीसरा पार्ट। अब देखिए हमने ऑलरेडी प्रूव किया, ऑल्सो जो हमने ऑलरेडी प्रूव किया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमने प्रूव किया है, पहले ही प्रूव किया है। तो देखिए एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है। इसका मतलब हो गया कि जो AP है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D। इसका मतलब हो गया जो AP है ये एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। दिस इज थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट हमें प्रूव करना है कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये चौथा पार्ट हमें प्रूव करना है। देखिए बेटा चौथा पार्ट हमें प्रूव करना है कि जो AP है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC। नहीं, ये BC को एक तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाता है, वो प्रूव करना है, और दूसरा हमें प्रूव करना है BP इज इक्वल टू CP। देखिए वो आपने ऑलरेडी प्रूव किया है। अगर आप देखेंगे आपने ऑलरेडी प्रूव किया है कि जो BP ये CP के बराबर है। अब देखिए यहां पर सिंस ट्रायंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। देखिए बेटा ये अभी आपने प्रूव किया। देयरफॉर दो चीजें होंगी। देयरफॉर BP इज इक्वल टू CP, ये भी आपने ऑलरेडी प्रूव किया। BP इज इक्वल टू CP आपने पहले ही प्रूव किया है, ठीक है। और दूसरी बात होगी एंगल DPB। DPB ये किसके बराबर होगी? एंगल DPC के बराबर, एज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए जो एंगल DPB और एंगल DPC ये कौन सी एंगल्स है? ये लीनियर पेयर एंगल्स है ना, बट दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स। तो बेटा लीनियर पेयर एंगल्स जब इक्वल भी होंगे, जब दो लीनियर पेयर जब एंगल जब इक्वल होती है तो डेफिनेटली वो 90 डिग्री और 90 डिग्री होगी। तो देयरफॉर क्योंकि देखिए बट दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स, तो चलिए मैं लिखूंगा देयरफॉर एंगल DPB प्लस एंगल DPC कितना होगा? 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर्स का सम होता है 180। दिस इंप्लाइज एंगल DPB। अब चूंकि DPB किसके बराबर है? DPC के बराबर, तो DPC के बदले भी लिखेंगे DPB इज इक्वल टू 180। और दिस इंप्लाइज ट्वाइस एंगल DPB इज इक्वल टू 180 के बदले लिखेंगे 2 इंटू 90, 2 इंटू 90 के 180। 2 और 2 कैंसिल होगा, तो वहां क्या निकलेगा? वहां निकलेगा DPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब देखिए एक तो BP CP के बराबर है, इसका मतलब हो गया जो AP है दैट बाइसेक्ट्स BC, और जो एंगल DPC और DPB दोनों 90 है, इसका मतलब हो गया जो AP है इट इज परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC, ठीक है। एक तो BP CP के बराबर है और एंगल DPB और DPC दोनों 90 डिग्री है, इसका मतलब हो गया AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू BC। पॉज करो। आज की वीडियो में बस इतना ही, इंशाल्लाह कल हम मजीद क्वेश्चंस पर बात करेंगे। वस्सलाम।